Hi, I am Dr. Tapas Nikhare, MD in Ayurved and founder of Vishwapadmini Ayurvedic Vatrag and Fertility Clinic, which is located in Nagpur, Maharashtra. दोस्तों न्यू ईयर आ गया है। अब न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस तो आपने पहले से ही बना के रख लिए होंगे, लेकिन क्या आपने उसमें हेल्थ को इन्वॉल्व किया है? अगर नहीं किया है तो मैं आपको इस चीज़ का सोल्यूशन इस वीडियो में दूंगा। अब न्यू ईयर में आपको हेल्थ का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? तो आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो कि आपकी लाइफ को एनहांस करता है। मीन्स आप चाहे डिजीज पर्सन हो, चाहे नॉर्मल पर्सन है, ये दोनों को ही आयुर्वेद सपोर्ट करता है। अगर आपके बॉडी को डिटॉक्स करवाना है, एक हेल्दी लाइफ आपको जीनी है, मेडिसिन के बिना आपको लाइफ जीना है, तो आपको अभी से चालू करना पड़ेगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आप बना लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी से चालू किया तो ही आपको आगे लाइफ में बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। मीन्स साइंस ऑफ लाइफ है ये। अब आप ये देखिए कि आयुर्वेद हमारा 5000 साल पुराना है, फिर भी आज तक इसमें मेडिसिन में कोई बैन नहीं लगा है, ना कोई प्रोसीजर्स में चेंजेस है। जैसा का वैसा है, जैसा पहले यूज़ होता था आज भी वही मेडिसिन हम पेशेंट्स में यूज़ कर रहे हैं। और ये मैं अपने 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हमने मेडिसिन में कोई चेंजेस नहीं किया है। जैसे हमारे ग्रंथों में दिया है हम वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही मैजिकल प्रोसीजर्स है जो है पंचकर्मा। अब ऑपरेशंस और ये सब चीजें, सर्जरीज तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन पंचकर्मा थेरेपीज अगर आप करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मैजिकल है। आपको इसके रिजल्ट्स जब आप पर्सनली करवाओगे तब आपको इसके रिजल्ट्स समझ में आएंगे। इसमें बेसिकली 5 कर्म होते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। अब ये 5 कर्म आपको एक साथ नहीं करना है, ये आपको एक कंसल्टिंग वैद्य, मीन्स आपको एक वैद्य से कंसल्ट करना पड़ेगा जो कि आपकी नाड़ी देखेंगे, आपका पूरा डिटेल केस टेकिंग करेंगे। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा पंचकर्मा करवाना चाहिए, वो आपको बताएंगे आपकी बॉडी, पूरी बॉडी को एनालाइज करने के बाद। अब ये प्रोसीजर एक दिन का तो है नहीं कि आज गए और कल आपका पूरा टॉक्सिन्स पूरे बाहर निकल गए आपके बॉडी में, बॉडी से, और फिर आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो गई है। ये प्रोसीजर अलग अलग डेज के होते हैं, 7 डेज के, 15 डेज के, 21 डेज के भी होते हैं। तो गाइस, अभी आप न्यू ईयर में अपने बॉडी को डिटॉक्स कराने के लिए, अपनी लाइफ को लॉन्जेटिविटी बढ़ाने के लिए आप रेजोल्यूशन ले और एक अच्छे वैद्य के पास जाके आप आयुर्वेद की मदद लेके आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, ताकि आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप बीमार पड़ोगे ही नहीं तो फिर आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं है। साथों साथ अगर आप पंचकर्म रेगुलरली लेते हो, मीन्स हर 6 मंथ में या फिर ईयर में एक बार भी आप कराते हो पंचकर्म, तो आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि अगर डिजीज़ ही नहीं होगे तो फिर मेडिसिन क्यों खाने की ज़रूरत है? तो पंचकर्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो डिजीज पर्सन भी ले सकता है और साथों साथ हेल्दी पर्सन भी ले सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आयुर्वेद में वैसे भी बताया गया है कि मन, आत्मा और शरीर, ये सबका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों का संतुलन है तो फिर आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो। पंचकर्मा क्या करता है? आपके शरीर को, आपके मन को और आपके इंद्रियों को संतुलन में लाता है, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर सके और आपको मन में शांति बनी रहे। आयुर्वेद में अगर आप पंचकर्मा थेरेपी करते हो तो आपको एक सपोर्ट मिलता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। जैसे आप अगर बॉडी में अनहेल्दी चीज़ें आप डालते हो, जंक फूड आप खाते हो, तो अंदर जाके आपके बॉडी में वो स्टोर होता है, जिसे आप फैट बोलते हो। और अगर टॉक्सिन्स जमा ज़्यादा होते जाते हैं तो आपके बॉडी में धीरे धीरे डिजीज़ पैदा होना चालू हो जाती है। अगर ये डिजीज़ आपको अपने बॉडी से बाहर निकालना है, मीन्स आपको अगर रूट कॉज पे काम करना है, तो आपको आयुर्वेद की मदद लेना पड़ेगा। और ये आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपीज के थ्रू आपकी बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक है, आपने अभी तक के सुना नहीं होगा पंचकर्म थेरेपीज के बारे में। अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अभी से उस चीज़ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे फाइनेंशियल प्लानिंग, उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे, आपके वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। उसी प्रकार से जितना जल्दी आप हेल्थ को लेके अवेयर रहोगे, उतना
जल्दी आपकी हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू होगी। तो अपने डाइट के साथ पंचकर्मा प्रोसीजर्स भी आपको कराना बहुत नेसेसरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर डिजीज पर्सन हो तो ही आपको पंचकर्मा करवाना है। अगर आप हेल्दी हो फिर भी अगर आपने मेंटेनेंस में आपने डिटॉक्सिफाई करने के लिए पंचकर्मा करवाया तो आपको इसका बेनिफिट 100% मिलेगा। तो इस साल आपको कुछ भी डिले ना करते हुए आपको पहले अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, उसके बाद सब चीज़ें करनी है। बिकॉज आपने सुना ही होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपने हेल्थ को अच्छी रखा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ आएगी। ठीक है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक पार्ट उसमें आपके हेल्थ के लिए भी इन्वेस्ट करना आपको ज़रूरी है। और हाँ, सिर्फ जिम जाने से आपकी हेल्थ मेंटेन हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटेन करना है आपको, साथ में डिटॉक्सिफाई कराइए अपनी बॉडी को, जिम भी जाइए, योगा भी करिए, सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्दी डाइट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है डाइट को लेके, पंचकर्म को लेके, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जिन पर्सन को भी आपको लगता है ज़रूरत है उनसे शेयर करिए, ताकि उनकी लाइफ में आप कुछ ऐड ऑन कर सकें। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर तापस निखारे, MD इन आयुर्वेद। थैंक यू।